इजराइल हमास की जंग जब से शुरू हुई है तब से लोग इतिहास खंगालने लगे हैं। लेकिन आज हम बात साल 1800 या 1900 की नहीं करेंगे। कि किस तरह इजरायलियों पर जुल्म किया गया, किस तरह उन्होंने जंग लड़ी और जीत हासिल की। आज हम आपको एक कहानी से रूबरू करवाएंगे जिसके मुख्य किरदार हैं डेविड और गोलियत। कहा जाता है कि यह कहानी ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल के पहले हिस्से में लिखी है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि सिर्फ कद और हथियार बड़े होने से जंग नहीं जीती जा सकती। हाथ में पत्थर, दिल में जज्बा और जुबान पर खुदा का नाम हो तो खुदा आपको कोई जंग हारने नहीं देगा। ऐसा ही कुछ दर्शाया गया है डेविड और गोलियत की कहानी में। गोलियत फिलिस्तीन का जाबाज, विशाल, लंबा चौड़ा, हाथ में हथियार और लड़ने के लिए हमेशा तैयार। तो वहीं डेविड इजराइल का एक मामूली चरवाहा जो रोज अपने भेड़ बकरियों को टहलाने निकलता था। हाथ में लकड़ी, दिल में यकीन और जुबान पे खुदा का जिक्र। गोलियत अक्सर इजरायलियों को खुली चुनौती देता था और जो भी उसके सामने आता था उसका हारना तय था। तो डर के मारे इजराइल के सिपाही भी उससे लड़ने से पहले 100 बार सोचते थे। एक दिन गोलियत की इस चुनौती को डेविड ने सुना तो डेविड ने सिपाहियों को उससे जाकर लड़ने को कहा। तो सिपाहियों ने उसे अपना काम करने की सलाह दी। कहा जाता है कि डेविड उस वक्त इजराइल में जो राजा था या जो इजराइल की कमान संभाले था, डेविड ने उससे बात की और बताया कि किस तरह अपनी बहादुरी से डेविड पहले भी अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए शेर और भालू को चित्त कर चुका है। किसी तरह डेविड ने अपनी बात को साबित किया और लड़ने की इजाजत मिल गई। हाथ में कुछ पत्थर और आंखों में प्रतिशोध लेकर डेविड गोलियत की तरफ बढ़ा तो गोलियत की हंसी छूट गई कि इतना छोटा लड़का, वो भी बिना किसी हथियार के लड़ने आया है। बस फिर क्या था, डेविड ने अपना पूरा दम लगाकर पत्थर फेंका और वो पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा और गोलियत वहीं ढेर हो गया। इस कहानी का सबक आपके सामने है कि अगर आपने कोई चीज सच्चे मन से ठानी तो उसको पूरा करने में ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। अब आते हैं इजराइल और हमास की जंग पर। जब से जंग शुरू हुई है तब से लोग इतिहास के पन्नों को खोलकर बैठ गए हैं और उनमें से एक कहानी डेविड और गोलियत की भी काफी वायरल हो रही है।